2001 के संसद हमले तक यह बात साबित हो चुकी थी कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश जारी है। 2001 में संसद हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे वक्त में वाजपेयी सरकार पर दबाव था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तत्कालीन सदस्यों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर युद्ध के लिए दबाव डाला। दरअसल 2001 के संसद हमले ने भारत को मजबूर कर दिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। बावजूद इसके भारत ने 1971 के बाद पहली बार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार हो जाने को कहा। पाकिस्तान आपका दुश्मन है, सरकार चाहे जितना भी कह ले, लेकिन पाकिस्तान आपके साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। फिर शुरू हुआ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन पराक्रम। सेना की तीनों टुकड़ियां ऑपरेशन पराक्रम में शामिल हो गई। देश के कोने कोने से फौज के लड़ाकू बेड़ों को सरहद की तरफ कूच करवाया गया। करीब 5 लाख फौजी एलओसी पर जंग के लिए तैयार हो गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम जारहाना इल्जाम तराशी हिंदुस्तानी लीडरशिप की तरफ से गैर जिम्मेदाराना है। इससे एक जंग का जुनून बढ़ता है, एक वॉर हिस्टीरिया होता है। हम इसको हरगिज कबूल नहीं करते। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब में पाकिस्तान ने भी एलओसी पर अपनी फौज तैनात कर दी। पाकिस्तान की जंगी टुकड़ियां भी भारतीय फौज से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई। 2002 के शुरुआती महीनों में एलओसी पर दोनों सेनाओं की तरफ से गोलीबारी आम हो गई। कहते हैं इस दौरान 2 बार ऐसा मौका आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बेहद नजदीक था। लेकिन बीतते वक्त के बाद भारत को यह एहसास हो गया कि ऑपरेशन पराक्रम सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। लिहाजा पूरे 11 महीनों के बाद फौज को अपने अपने बैरकों में लौटने का आदेश दिया गया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन पराक्रम था क्या। ऐसी ही परिस्थिति में तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम का फैसला लिया। 19 दिसंबर 2001 से एलओसी की तरफ भारतीय फौजियों का कूच शुरू हो गया। तीनों सेना के लड़ाकू दस्ते को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया गया। नौसेना ने कराची जैसे अहम पाकिस्तानी बंदरगाह पर हमले की योजना तैयार कर ली। जनवरी 2002 तक एलओसी पर करीब 5 लाख भारतीय फौजी तैनात हो गए। पाकिस्तान के भी करीब 3 लाख फौजी भारतीय सरहद पर डट गए। दोनों देशों की तरफ से मिसाइलें तैनात कर दी गई। अरब सागर में भारतीय नौसेना का स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट हो चुका था। ऑर्डर्स आए, अब मोबिलाइज हो जाइए। मोबिलाइज मतलब तैनात हो जाइए बॉर्डर पर। तो मेरी 3 डिविजन्स थी, एक मेरठ में थी और बाकी 2 डिवीजन पंजाब में ही थी। ये समझ लीजिए कि 3 दिन के अंदर
हमारी फौज मोर और लेस अपने सारे जो फॉरवर्ड कंसंट्रेशन एरिया, असेंबली एरियाज थे, वो आप पहुंच गई। जनवरी 2002 से सरहद पर डटी भारतीय सेना दिल्ली से युद्ध के आदेश का इंतजार करने लगी, लेकिन सेना को युद्ध का अभ्यास करने का फरमान सुनाया गया। इसी बीच जम्मू में फिर से नापाक पाकिस्तानी हरकत सामने आई। 14 मई 2002 को सेना के एक कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 34 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। ऐसा लगने लगा था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा। हर तरफ से दबाव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फौज को निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी। माइन फील्ड्स काफी हद तक लग चुकी थी और सारी जो बैटल पोजीशन थी, आर्टिलरी की हो या एयर डिफेंस आर्टिलरी की हो, सबकी अपनी अपनी जगह पहुंच गई थी। तनाव भरे हालात में पाकिस्तान ने एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध के हालात को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोशिशें जारी थी। कुछ महीनों के तनाव के बाद पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो गया कि अब उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवाद के लिए नहीं होगा। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी थी। कहा तो यही जाता है कि ऑपरेशन पराक्रम एक ऐसी जंग थी जिसे भारत ने बिना लड़े जीत लिया। लेकिन हकीकत यह भी है कि ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भारत ने अपने 1874 जांबाजों को खो दिया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी न्यूज, दिल्ली। आखिर क्यों कहा गया भारतीय सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए? क्या वजह थी इसके पीछे? बताएंगे वजह भी, लेकिन आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।